हमने कल किया थे कुछ क्वेश्चंस, हम देखे थे कि डायरेक्ट शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग उतने ही पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, मतलब जो जो पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अभी काम करेंगे। जैसे अ ग्रोसर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेस अ वेट which is 20% less, find his total percentage gain। उनका टोटल परसेंटेज कितने होंगे, इसके साथ हम कल किए थे। आप में से बताएं कोई डाउट है? जो हमने काफ़ी एक छोटा सा ट्रिक्स में हमने किया था, हमने या कर सकते हैं अभी कि कैसे करेंगे। डायरेक्ट अप्लाई करने को बोला था मैंने। कितने परसेंट बोला है पहले लॉस, पहले प्रॉफिट आपका 10% बोला है, तो 10 प्लस उसके बाद कितना लेस कर रहे हैं, वो वेट में 20% लेस कर रहे हैं, तो अभी तो गेन में आता है, प्रॉफिट में आता है मतलब। तो 20/100 माइनस जितना उसने लॉस किया है, कितना 20 इंटू क्या किया था हमने 100%। तो हमारा आंसर आ गया था 30 इंटू 100/80 इजिकल तो कितना आया था 37.5%। तो ये हमारा डायरेक्ट हम ट्रिक्स का अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाती है। सबको क्लियर हो गया? याद है ट्रिक्स जो हम कल बताए थे या भूल गए हैं? ये बताओ दोबारा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दीजिए सर। ऐसे अगर होता है, याद रखना पैटर्न को। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एक बार आपको डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। ग्रोसर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% तो वो आपको डिस्काउंट, आपका उसको प्रॉफिट कमा ही रहा है। एंड यूजेस ऑफ वेट, वो ऐसा कोई बटकरा का इस्तेमाल कर रहा है जो 20% कम तौलता है, तो भी तो उसका मतलब प्रॉफिट पे ही होगा। तो एक बार वो प्रॉफिट कमा रहा है और फिर बटकरा से भी वो कम तौल रहा है। तो टोटल अगर परसेंटेज हमें गेन करनी होंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो आप इसको लिखें टोटल। वहाँ देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका टाइम कितने ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा इसमें, अगर नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट इजिकल टू जितना वो फ्लैट प्रॉफिट कर रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट लिखेंगे, प्लस जितना वेट में, जितना वो तराजू में मतलब बटकरा मार रहा है, मतलब तराजू में जितना वेट को कम कर रहा है, जिसका डिसऑनेस्टी से हम लोग बेईमानी जो कर रहा है, परसेंटेज लेस इन वेट। इसका मतलब क्या, 1 किलो बोल के आपको 800 ग्राम दे रहा है, अगर 20% कम कर रहा है तो लेस इन वेट। क्योंकि अगर आप इसको मैथ्स को अगर इग्नोर करोगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि 3 यूनिट में 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप छोड़ नहीं सकते हो और वहां जाके आपके पास टाइम होगा नहीं, आपको इसको करना ही पड़ेगा ट्रिक्स को। 100 माइनस परसेंटेज लेस इन वेट। वो शुरू में लगता है कि हमें इतना लिखना पड़ रहा है, जैसे आप इसको याद रखोगे ना तो फटाफट हो जाती है। इतना ये ब्रैकेट में रहेगा इंटू 100। अब इसका अगर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, इजिकल टू क्वेश्चन रेट करते हैं, क्या बोले हैं, अ ग्रॉसर सेल्स राइस एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, तो कितना हुआ 10% प्रॉफिट, और वेट में कितना कम कर रहा है 20% वेट में कम कर रहा है। इसका अप्लाई कर दो फॉर्मूला में, तो परसेंट प्रॉफिट कितना आपका 10 हो जाएगा, प्लस कितना
उसने बटकरे में कितना कमी किया, 20% कमी किया, डिवाइडेड बाय क्या था फॉर्मूला, 100 माइनस लेस इन वेट, यानी 100 माइनस कितना कम कर रहा है, 20% कम कर रहा है, 20%, इंटू क्या हो जाएगा 100%। इसको डाल दो फॉर्मूले में, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 100 बाई 80% इजिकल टू 37.5%। इसको आप चाहोगे कि मैं इसको नॉर्मल मेथड से करके दिखाऊं, कितने लंबे होती है, करना चाहोगे आप लोग? नो नहीं सर, सर, वो घूम नहीं, जाएगा सर don't फिर। want, sir। 10 मिनट खा इतना जाएगा टाइम आपका। कहाँ मिलेगा सर? इसीलिए क्या कर आ भी जाएगा किसी को ना, जो तो ज़्यादा फायदा नहीं है कि कब 10 मिनट आप दे नहीं सकते वहाँ पे, इसलिए आए ना आए आपको ट्रिक से ही करने पड़ेंगे। जिनका मैथ्स कमज़ोर है, अच्छा है, कोई उसका कुछ रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छा भी होगा तो भी हमने करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करने जाऊँगा जैसे नॉर्मल मेथड से करते हैं तो 8 से 10 मिनट आपको कंज्यूम हो जाएगा। बोलो तो मैं करके दिखा सकता हूँ आपको। नो सर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, आप इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन के साथ याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पैटर्न को ढूंढा है कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही खाली 10% की जगह 15% कर देंगे, 20% कर देंगे, बस इतनी कल चेंज करेंगे, बाकी सब सब सेम रहते हैं। जितने चैप्टर्स है ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, फिर हम परसेंटेज से मैंने ऐसे निकाला है जो पूछे जाते हैं, खाली पैटर्न खाली आपको बताऊंगा, उसका ट्रिक्स बता दूंगा। फिर जब क्वेश्चंस में जाएंगे तो फटफट सब होता रहेगा। ऐसे परसेंटेज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सबका मैं अलग अलग निकाल के आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जिस जिस पैटर्न पे आया है। तो आपको करना क्या है, आपके लिए आइडियल क्या है, ट्रिक्स को क्वेश्चन के साथ लिखो, उससे क्या होगा आपको याद रखने में आसानी होगा कि किस क्वेश्चन में हमने कौन सा ट्रिक अप्लाई किया। ज़्यादा बहुत नहीं है, आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। 9th वाला कोशिश करो। और डिसऑनेस्ट, किसी को सबको हिंदी भी समझ आ गया ना? अगर किसी को हिंदी में दिक्कत हो तो बोल सकते हो, मैं हिंदी में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी बताऊंगा और भी अच्छे से। आपकी जो समस्या है मुझे बताओगे तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन चुप रहोगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। और डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स, अगर आप लोगों में से किसी को मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं, हम भी समझते हैं कि सबको मैथ्स के नहीं होके, लेकिन अब बोलोगे तभी तो मैं उसका कुछ कुछ समाधान निकाल पाऊंगा, बोलोगे नहीं तो कहाँ से लाऊंगा। A dishonest dealer sells goods at 6 and 1/4% loss on cost price, but uses 14 gram instead of 16 gram. What is his percentage profit or loss? हिंदी में बोल देता हूँ, एक बेईमान दुकानदार जो है वो अपने सामान को 6 से ही 1/4% हानि पर, मतलब जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से कम दाम पे बेचता है, हानि पे बेचता है। लेकिन वो करता क्या है कि 16 ग्राम के जगह 14 ग्राम ही तौलता है। आपको बतानी है कुल मिलाकर कितने उसका प्रॉफिट या लॉस कितने % होंगे। ये हिंदी में बता दिया मैंने। आप बताओ, आप जिन लोगों को आता भी होगा ले लो, 1 मिनट करके दिखाओ। कितने लोगों को क्वेश्चन आ रहा है? एक बेईमान दुकानदार बताता है कि देखो भाई, मेरा जो खरीद दाम है उससे मैं 6 से ही 1/4% में मैं कम में बेच रहा हूँ, लेकिन वो करता क्या है कि 16 ग्राम के जगह आपको 14 ग्राम ही आपको देता है, तो 2 ग्राम जो है वो चोरी कर लेता है। तो आप बताओ उसका कुल मिलाकर कितना लॉस है, प्रॉफिट या लॉस हुआ? इंग्लिश तक को क्लियर ही है। क्वेश्चन समझ आ गया? ऐसा कोई है जिसका क्वेश्चन समझ ना आया हो? भाई यहाँ कर लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो आपको फंसा देगा।
क्योंकि आपका 33% करीब करीब वेटेज होगा सारा मिला के, उसका आप छोड़ के आप निकालना पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछली बार भी फर्स्ट पेपर में ही लोग फंसे थे। इसीलिए मैं इतना सारा चीज़ मतलब करके आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे आपका टाइम बचे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ बोलो। सर जैसे सर आप कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, तो एक क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर कर दीजिएगा सर, फिर उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन दीजिएगा सर, तब हमारा एक माइंड सेट हो जाएगा कि हम उसको लगा सकते हैं वो सर मैं अपने आप। किया ही होगा। कम से कम इसके लास्ट क्लास में 7-8 क्वेश्चन मैंने एक तरह का किया था, याद करो। कल का जो क्वेश्चन था, क्या सर? कल का जो हमने किया था, कल परसों जब हमने किया था, हमने 8-10 क्वेश्चन किया था एक ही तरह के, या अगर आप क्लास में थे रहे होंगे तो, मुझे नहीं पता आप थे कि नहीं थे, लेकिन कल अगर वीडियो देखोगे तो मैंने एक ही तरह का क्वेश्चन मैंने 8-10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था कल के क्लास के। जो कल सर मैंने 10 बजे लिफ्ट हुआ सर मैंने। हाँ, तो कल के क्लास में आपका था एज का रिलेटेड था, एज मतलब उम्र के संबंधित, उम्र से संबंधित बताया था ना। 10 बजे तक था सर वो क्लास। हाँ, तो उम्र के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारा लिया मैंने। आज भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया मैंने पैटर्न का। तो आप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बेईमान दुकानदार जो है वो कुछ परसेंट पे मान लिया, तुमने 6 से 1/4 कर दिया, इतने परसेंट लॉस में आपको बेच रहा है, लेकिन वो 16 ग्राम का जगह आपको 14 ग्राम ही दे रहा है। टोटल आपका कितना परसेंट प्रॉफिट है और लॉस आपको पता करने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ ही लिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद रहेगा और फटाफट निकल जाएगा। लिख लो आप, हिंदी में बोल देता हूँ मैं, पहले इंग्लिश में कर देता हूँ। इफ कोई अगर दुकानदार ऐसा होता है, इफ द शॉपकीपर सेल्स, कोई अगर दुकानदार का सेल करता है हिज गुड्स एट, पूरा टिप्स में लिखा दे रहा हूं, X% लॉस पे अगर सेल करता है, जैसे इसमें 6 से 1/4 दिया गया है, 1% लॉस किसमें? ऑन कॉस्ट प्राइस, कीमत मतलब खरीद मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस, बट लेकिन वो क्या करता है? चोरी करता है। बट यूजेस Y ग्राम, जैसे इसमें 14 ग्राम इसमें दे रहा है 16 ग्राम बोल के, इंस्टीड ऑफ Z ग्राम, इंस्टीड ऑफ Z ग्राम, मतलब Z ग्राम ज्यादा होगा, Y ग्राम कम है, तो आपको कम दे रहा है। तो उसका जो लॉस या प्रॉफिट होगा उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे? देन his प्रॉफिट और लॉस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे इसमें? 100 माइनस एक्स तो मैंने बता दिया क्या है आपका इसमें, इंटू Z/Y माइनस 100। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो बोलेगा प्रॉफिट है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो बोलेगा लॉस है। ये आपका मेन ट्रिक है। यहाँ पे XYZ क्या है मेंशन कर दिया हमने। X क्या है आपका? X बताता है इफ द शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट X% लॉस, अगर वो X% लॉस पे करता है तो जितने परसेंट लॉस पे करेगा वो X है। किसमें? खरीद मूल्य पे। एक दुकानदार अपने खरीद मूल्य पे अगर X% लॉस पे बेचता है, लेकिन वो बट यूजेस Y ग्राम इंस्टेड ऑफ Z ग्राम, लेकिन वो
z ग्राम की जगह y ग्राम ही आपको मतलब देता है, तो z बाई वाई माइनस 100 ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा डायरेक्टली। इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इसको आप लिख लो। तो इसमें कितना बोला है आपका, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, क्या लिखा फॉर्मूला मैंने, 100, तो 100 करेंगे माइनस एक्स, एक्स क्या था, कितने परसेंट है, 6 एंड 1/4, इसको चेंज करो कितना आएगा, 25/4, ये तो पता है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 24 प्लस 1 25, 25/4 यानी कितना आएगा आपका 6.25। तो 100 माइनस 6 एंड 1/4 इंटू क्या था हमने, z बाई वाई, z क्या है इसमें, कितना बोला है 16 ग्राम और क्या है 14 ग्राम, यानी z क्या हो जाएगा 16 ग्राम जो होना चाहिए, और y क्या है 14 ग्राम जो दे रहा है, जो चोरी कर रहा है, चोरी करने के बाद जो दे रहा है, तो क्या होगा आपका 16/14 और माइनस 100 इजिकल टू, सॉल्व करो, 100 माइनस 6.25 काटो इसको, कितना आ जाएगा आपका, सर 8.10%, 8.10%। नहीं कैलकुलेशन चेक करिए एक बार, 7.14। 7.50/7 आएगा ना, जी जी सर, हाँ। 50/7, 7.14 होगा। हाँ, तो आप देख रहे हो कि अगर इसको हमने माइनस इसको अगर डायरेक्टली अगर अप्लाई करोगे, कुछ ट्रिक्स तो आपको लिख के याद करने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा सिंबल के साथ बता दे रहा हूँ। पैटर्न के याद करोगे क्वेश्चन के साथ तो आपका बन जाएगा सारा काम। इसमें देखो कितने सारे इक्वेशन स्किप हो गए, कितने सारे कॉन्सेप्ट आपका मतलब हट गया, कितने सारी चीज़ें हट गई आपका, कितना जल्दी हो गया, खाली लगा दो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो अगर आप बोलो इसको मैं करके दिखाऊँ आपको, रेगुलर मेथड से बहुत लंबी पड़ जाएगी, जो इसको जो जिस मेथड से हम करते नॉर्मली। कोई इसके बारे में कोई डिस्कस करना चाहेगा, किसी को कोई डाउट है तो बोले। आंसर कितना क्या जाएगा, है आंसर सर, 6.10? आंसर है 50/7%, 50/7%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8/7 आएगा, माइनस 100 आएगा, जो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 50/7%, यानी 7 सही 1/7%। किसी को कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है, कैसे माइनस क्या कैसे प्लस का देखना हो तो बता सकता है, दिखा दूंगा, अदरवाइज अगर क्लियर है तो सब कुछ ओके है। ओके फाइन। सर इसको क्लियर करिएगा थोड़ा सा सर, कैलकुलेशन का। कौन सा पार्ट बोलो कैलकुलेशन में? ये सर अभी देखो ये जो 8/7 100 हुआ है ना ठीक है, सर, देखो। वो करना है। 100 माइनस कितना होगा, 25/4 हो जाएगा, इंटू 16/14 माइनस 100। यहाँ तक क्लियर है पुंडक जी? जी सर। यहाँ तक कोई डाउट है? ये कैसे आया सर ये 25 देखो, 25/, सर 6 चौके 24, भिन्न में चेंज किया हमने, 6 सही अच्छा ओके 1/4 था ना, ओके क्लियर है सर। 6 24 और 1 25, काटोगे 25/4। इसको, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इजिकल टू आप एलसीएम लो, कितना जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस 25/4 इंटू क्या होगा 8/7 माइनस 100 इजिकल टू कितना जाएगा 375/4 इंटू 8/7 माइनस
100, आप काटो 4 एकम 4, 4 दूने 8, अब कितना हो जाएगा बोलो? क्या ये कटेगा? 375 का 7 से कटता है? नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 375 दूने कितना हो जाएगा? 750 होगा। 750 बाई 100 बाई 7 माइनस 100 इजकल टू एलसीएम ले लो, नीचे 1 है, 7 हो गया एलसीएम 750। सर ये सर 375 कहाँ से आया? दोनों माइनस 375 इसको 400 में से 25 घटा दे 375 नहीं हो जाएगा? अरे ये घटा दिया मुझे ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना है? कितना आएगा ना? समझ आएगा नहीं आया जिसने जो पूछे थे? क्लियर है सर, क्लियर। हाँ सर जी। इजिकल तो क्या हो जाएगा आपका? फिर 750 में से 700 घटाओ तो कितना आएगा? 50 हो जाएगा। तो 50/7%। ओके सर। सर एक बार जाके एडवांस लिखने का है सर। लिख लो, कर लो। इतना परसेंट आ जाएगा ये बाहर। सर अगर ये लॉस भी जो वेट जैसे अभी तो इसमें ग्राम में दिया हुआ है, अगर ये परसेंट में दिया हो, किसमें? अगर जैसे परसेंट में दिया हो जैसे ये वेट। परसेंटेज का चैप्टर में कराऊंगा, उसमें बताऊंगा परसेंट। अभी कल प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूँ ना, तो परसेंटेज जो नहीं सर जो वेट आपने जैसे इसमें जेड और वाई जो वेट दिए हुए हैं, इसकी वजह जैसे आपने प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में बताया था वेट का, लेस वेट यूज किया। हाँ, अगर वो परसेंटेज में दिया हो तो उसमें फिर क्या फार्मूला बनेगा? उसमें फिर हम अगर ऐसा उसके एक अगला चैप्टर जब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आती है जो हर जगह लागू होती है, वो बताऊंगा उसमें। तो उसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होती है, तो उसमें आपको जो जहाँ लगना होगा लग जाएगा अपने आप। बताऊंगे एक करके। ये सब बेसिक चीज़ है, इसको थोड़ा पहले बता देता हूँ। उसके बाद परसेंटेज से चैप्टर अलग से ही आएगा, उसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलास आएंगे, ट्रिक्स आएंगे जो यूनिवर्सल होगा, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जी जी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका पहले वाला क्वेश्चन में कोई किसी का डाउट हो तो बोल सकता है, अभी बताऊंगा अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो। आई सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट। अब सोच ये याद रखना कि इसके बिना बेड़ा पार नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इसका छोड़ के आप जा नहीं सकते हो, करना पड़ेंगे ही। हर क्वेश्चन में कहाँ पे क्या क्या आएगा, जब हम पेपर सॉल्व करेंगे देखना। मैक्सिमम बच्चों का फीडबैक ये होता है कि हमें तो आता था करने लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई मैथ्स में पारंगत है नहीं है, ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि करने आपको ट्रिक से ही है। जितने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे होंगे, टाइम आपका निकल जाएगा। एक मिनट देते हैं, और अगर आपने इसको अच्छे से मतलब तैयार कर लिया तो 30-40 सेकंड में निकल जाती है आंसर। वरना ये अगर मैं ही करूँगा ना नॉर्मल मेथड से, तो आपको 5-7 मिनट लग जाएगा। जो रेगुलर मेथड जो होती है, जिसको अलजेब्रा और अरिथमेटिक का जो आपका जो मेन मेथड जो होती है। आई सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। हमने एक बुक को 12% प्रॉफिट पे मैंने सॉल्व किया। हैड आई सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज मोर, अगर मैं 18 रुपये ज़्यादा में बेचता, 18% वुड हैव बीन गेन, तो मुझे 18% हमें प्रॉफिट मिलता। बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे, अगर आपने कभी कोई कंपटीशन का पेपर अपने पलट कर देखा भी होगा तो आप लोग ऐसे बहुत से क्वेश्चन पाओगे कि ऐसे खूब पूछे जाते हैं। मैं हिंदी में बोल देता हूँ। मैंने एक किताब को बेचा 12% प्रॉफिट पे, अगर मैं इस किताब को जितने में बेचा उससे अगर 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 12% की जगह पे मुझे 18% प्रॉफिट होता। बताओ मेरा किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी है। ये हिंदी में है, इंग्लिश में तो क्लियर ही है आपको। किसी को अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो पहले बता दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। उसके बाद तो हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिक्स क्या होती है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया?
आप ट्राई करें। आई सोल्ड ए बुक, जिनको आता है ना नॉर्मल मेथड से वो भी ट्राई करें, नॉर्मल इससे मतलब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे ये भी दिखानी है कि अगर आपको आता भी है तो भी आपके लिए ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा करने के लिए। पंडित जी क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर। मैंने एक किताब को 12% प्रॉफिट में बेचा है, अगर मैं उसका 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मेरा प्रॉफिट 18% होता। बताओ किताब मैंने कितने में खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कोई आवाज नहीं देता, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं पूछता हूँ मीना जी क्वेश्चन क्लियर है? नॉर्मल मेथड से कर रही हूँ सर, 2 मिनट दीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही, बोलिए। सर जैसे कि सर, हाँ सर, जैसे लास्ट टाइम सर क्वेश्चन कराए थे सर, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सर अगर इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन कराने तो सर हो जाएगा। सर हर बार नया नया क्वेश्चन देते हैं, फिर सर पेन उठाने का हिम्मत ही नहीं पड़ता है। एक्चुअली मैंने कल ऐसे बहुत सा कराया था, लेकिन हमारे पास हम अभी क्या कर रहे हैं कि पहले आपको मैं पूरा जो ट्रिक्स जितने हैं ना, जितने आपको बतानी है मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन में जो पास पेपर से मैं लेकर सब कराऊंगा उससे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है ना। जैसे कल मैंने 10 क्वेश्चन कराया था तो पूरा उसमें निकल गया, और बताने का बहुत कुछ है। तो एक बार मैं सारा ट्रिक्स बता दूं, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर से करा दूंगा सारा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ खत्म करनी है और टाइम बहुत कम है। वरना एक एक टॉपिक, अगर मेरे पास अगर 6 महीने का टाइम होता तो मैं एक एक टॉपिक पे मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराता। चलो 2 मिनट तो हो गए सर। 300 सर एक 300 इक्वेशन आ रहा है। अभी तक इक्वेशन ही बना पाई हूँ आप दोनों। हाँ तो मैं 300 आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको आता भी है तो भी आप करने के लिए वहाँ पे आपको मतलब आपको 1 मिनट से ज्यादा लगता है तो आपको कोई क्वेश्चन छूटता है, तो वो फ्रूटफुल नहीं है। अगर आपको आता भी है तो कहने का मतलब है कि आपको ट्रिक्स के सहारे जाने पड़ेंगे, और ट्रिक्स के ही शरणागत में आपको होने पड़ेंगे, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। आप देखो ट्रिक्स में बताता हूँ कितनी जल्दी आ जाएगा। 300 आप जो आंसर लाए हो, बहुत अच्छा आंसर लाए हो, लेकिन तब भी आप भी काफी टाइम लिए हो, तो इतना टाइम हम एफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखो कैसे निकालता हूँ ट्रिक्स के, पहले आप ट्रिक्स लिख दो। ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, मोर गेन इनटू 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज इसमें अप्लाई करो, देखो क्या निकलती है आंसर। मोर गेन, जितना ज्यादा हमको गेन हो रही है, मोर गेन कितने, मोर गेन 18 रुपए ज्यादा, 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या बोला, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट। क्या था डिफरेंस? था पहले 12% हो रहा था, अभी 18% हो रहा है। डिफरेंस कितना आएगा? 18 माइनस 12। अब सॉल्व करो, कितना आया? 300 आ गया आंसर। अब बताओ कि आप लोगों को सब कुछ आता था, इतना समय लगाने के बाद अगर आ भी जाए तो फायदा क्या है बोलो? ये मुझे ट्रिक बताने में समय लगा। सपोज करो अगर ये आपको पहले से याद होता, 10 सेकंड भी नहीं लगता क्वेश्चन आंसर लाने में। आपको 18 माइनस, एक बात पूछूं? हाँ लेकिन जब स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते तो उनको स्टेप वाइज ही जाना पड़ता है ना? अरे मैम ये सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है, आप ये क्यों नहीं देखते हो? नहीं मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको हाँ। तो मतलब 9वीं 10वीं को तो स्टेप वाइज ही पढ़ाते हैं ना? हाँ वहाँ तो आपको बताने, क्योंकि सब्जेक्टिव है। 9वीं 10वीं में भी मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ। मैं भी 9th क्लास से लेकर के हायर क्लास तक सारा क्लास लेता हूँ। मैं भी उनको 2 तरह से पढ़ाता हूँ। जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव का देनी होती है, मैं उनको ऑब्जेक्टिव वाला बोल देता हूँ, जहाँ पे उनका खाली आंसर से मतलब होता है। और जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मतलब पूरा रिटर्न में लिखनी होती है, तो मैं उनको उस मेथड को समझाता हूँ कि उसको आपको क्या क्या स्टेप लिखनी है, क्योंकि टाइम डज मैटर। अगर उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर देनी है, एमसीक्यूज में देनी है,
तो मैं उनको ये नहीं बताऊंगा कि आप जाके एमसीक्यू उसका मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा करो, मैं उनको सारा कुछ बताता हूँ कि एमसीक्यू उसमें कैसे निकालनी होती है। वो सब चीज़ बताता हूँ जो आपका मैं बताता हूँ, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन हो गया और जो आपका ट्रिक्स होते हैं। हाँ, जब आपको सब्जेक्टिव होते हैं पूरा लिख के दिखाने पड़ते हैं, स्टेप शो करने पड़ते हैं, तब तो वहाँ पर करने ही पड़ेंगे। सर लेकिन इसमें अभी जब हम सिर्फ ट्रिक से करेंगे ना, तो हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट ट्रिक आ रहा है। नहीं, इतने हर क्वेश्चन को डिफरेंट ट्रिक नहीं है, जितने ट्रिक्स है मैं खाली एक साथ बता दे रहा हूँ, और उसके बाद जब हम पास्ट ईयर पेपर करेंगे इन्हीं में से सारा क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हर ट्रिक के ऊपर जो ठीक। क्वेश्चन है ना, अगर मैं 5-6 क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत लंबी है। अच्छा अच्छा, मैं जितने मोटा मोटी ट्रिक्स है वो मैं उसके आधार पे मैं एक एक क्वेश्चन बना के मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि मैं जल्दी खत्म कर सकूँ। और मैं करना तो मुझे पास्ट ईयर पेपर से ही है सारा चीजें, तो वहां पे मैं अप्लाई करूंगा सारा चीजें, वहां पे आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे एक तरह के। इसमें किसी को डाउट हो सर तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे 6% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 18, जैसे उसमें दिख रहा है, अगर तो इसको फिर फाइनली वही काउंट आ जाता है नहीं trick आएगा वाला। तो आपका लेकिन बस मेरा कंसर्न इतने है कि आपको टाइम कम से कम लगे। अगर आपको किसी और तरह से अगर टाइम कम से कम कर सकते हो तो आप कर लो, लेकिन हमारा 30 सेकंड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, जी मेरा खाली मोटो ये है। और अभी मैंने दिया भी था, मैम को आता भी था, लेकिन तभी तक मैम ने 3-4 मिनट ले लिया और अभी तक उन्होंने लास्ट आंसर तक पहुंचे नहीं थे। आप पहुंच गए थे, मैम ने नहीं पहुंचा, यही मुझे दिखाना था। आता होगा तो भी फायदा नहीं जाता, करना आपका सही है। जी अगला क्वेश्चन करो। पंडित जी क्लियर हो गया? पंडित जी कोई डाउट है या किसी को हिंदी माध्यम का किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। क्लियर है सर। जिन कुछ लोग हो सकता है कि मैथ्स का बैकग्राउंड ना हो तो उनको लिए नया ना होगा, अगर कुछ ऐसा है तो बता सकते हैं, मैं सारा स्टेप भी बता दूंगा जो भी आप लोगों को जहां जहां डाउट है, लेकिन करने तो पड़ेंगे भाई। A man sold a horse at a loss of 7%। ये बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। एक आदमी जो है अपने घोड़े को, ए मैन सोल्ड ए हॉर्स एट लॉस ऑफ 7% लॉस पे सेल कर देता है। Had he been able to sell it at gain of 9%, it would have fetched 64 rupees more than it did। अगर उसको 9% गेन करना होता तो जितने भी बेचा उसने उससे 64 रुपये ज्यादा में उसको बेचना पड़ता। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? मैं हिंदी में बोल देता हूँ। एक आदमी अपने घोड़े को 7% लॉस पे बेचता है, लेकिन अगर उसको 7% लॉस की जगह पे 9% गेन में बेचना होता तो जितने भी उसने बेचा उससे 64 रुपये ज्यादा में बेचना पड़ता। आप बताओ 400 कितना आ गया? 400 सर। आ गया नहीं से इसी फॉर्मूले से कर दिया ना अपना। तो डायरेक्ट देखो कितना, मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं कर पाया, आपने ट्रिक्स अप्लाई किया, आंसर आ गया। इसी का मैं बोल रहा था 64 into 100 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7, बस यही किया आपने। इजिकल कितना आ गया? 64। देखा ट्रिक्स कितना अच्छा काम करता है। बाई 16 इजिकल टू 400 आ गया। क्वेश्चंस खत्म करने से पहले आंसर मिल गया, बस खाली थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहिए था। क्या बोला था? जो पहला जो हमने ट्रिक्स बताया था वही है। मोर गेन कितना हो गया? 64 इंटू 100 बाई डिफरेंस अब क्या था? परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। तो जो लॉस है उसका माइनस ले लेंगे, तो क्या था? ये 9 होता है, यहाँ 9 लिख दिया हमने, माइनस का माइनस कर दिया। 7 क्या था? 7% लॉस था तो माइनस कर दिया। 16 चौके 64 हो गया, 400 आ गया। ऐसा कोई है जिनको आंसर में जिसमें कोई दिक्कत है? तो अभी आपने देखा पहले बार जब आपने ट्रिक्स को हमने सिखाया तो कितना समय लगा, थोड़ा बहुत, लेकिन जब आपने अप्लाई किया क्वेश्चन से पहले आपका आंसर आ गया। जिन लोगों ने फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, आज जो चुप बैठे होते हैं उनको लोग कुछ कर नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको दिक्कत क्या है। समझ आएगा सबको? जी सर। मीना जी आ गया?
जी सर। ट्रिक्स क्लियर हो गया मीना जी? कौन सा वाला? ये ट्रिक्स क्लियर हो ये गया? हॉर्स वाला ना, हॉर्स वाला ना, हाँ हो गया। यूजफुल लग रहा है ना? समय बच रहा है ना? क्या चीज? टाइम बच रहा है ना इससे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Our dealer sold a radio at a loss of 2.5%. Had he sold it for 100 rupees more, he would have gained 7.5%. For what value should he sell it in order to gain 12.5%? एक डीलर जो है एक रेडियो को 2.5% लॉस पे बेचता है, सेल कर देता है। अगर वो 100 रुपये ज्यादा में करता तो उसको 7.5% फायदा होता है। तो बताओ उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसको 12.5% का फायदा हो जाए? रेगुलर मेथड, हाँ शारदा जी वेरी गुड। 400 बताओ। 25 वाला आर डीलर सोल्ड ए रेडियो। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? एक डीलर जो है रेडियो को 2.5% लॉस पे बेचता है। अगर वो 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 7.5% का प्रॉफिट होता। उसको कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाए? ये रेगुलर मेथड से करोगे भी ना तो भी आपके कम से कम 7-8 मिनट लग जाएगा। इसका करके देखो, ट्राई करके देखो। 1000 आएगा सर। 1125। कितना आंसर है आपका? 1125। बहुत बढ़िया। 1125 करेक्ट आंसर। इसके लिए आप अप्लाई करो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लिख लो, ट्रिक लिख लो, मोर रुपीज $100 प्लस परसेंटेज फाइनल गेन मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज गेन प्लस परसेंटेज लॉस। लिख लो इसको डायरेक्टली, आराम से निकल जाएगा। मोर रुपीस कितने हैं? 100 हो गया। 100 प्लस फाइनल गेन कितने बोला है? 12.5%। तो 100 प्लस 12.5 इजिकल कितना होगा? 112.5। तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 112.5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज गेन प्लस परसेंटेज लॉस, यानी 7.5 प्लस 2.5। डेटा भी ऐसे देते हैं 7.5 2.5 जोड़ो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 100 इंटू, इसको अगर आप ऐसे भी करते हो तो 1125 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 खत्म, इज इक्वल टू रुपीज कितना आया? 1125। कितना आया आपका भैया? इतना आया आपका? मैं आपका नाम भूल गया। अभी आंसर दे रहे थे सर 1125 आया था। सेम ही आया ना? जी जी। तो आप इसको लिख लीजिए, इससे आपको और ज्यादा टाइम बच जाएगा, फटाफट निकाल लोगे आप। पंडित जी क्लियर हुआ? मोर रुपीस मतलब ज्यादा रुपए जो जितना लग रहा है। कितना लग रहा है ज्यादा रुपए? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? 100 रुपए मोर। तो मोर रुपीस इतना हो गया। ब्रैकेट में 100 प्लस फाइनल गेन। कितनी फाइनल गेन है? 12.5%।
तो 100 में मैंने 12.5 ऐड कर दिया, कितना आ गया 112.5 आ गया, बाई परसेंटेज गेन प्लस परसेंटेज लॉस। ये तो बहुत ज्यादा पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा अभी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। बहुत बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9, मतलब जैसे मान लो आपने सामान खरीदा आपने, तो 10 सामान, जैसे आपने मान लो बॉल बेच रहे हो, आप गेंद बेच रहे हो, तो जितने में आपने 10 बॉल जितने रुपए में खरीदा है, 9 बॉल को उतने रुपए में आपने बेच दिया आपने, तो बताओ कितना आपका प्रॉफिट, कितने परसेंट हुए। ये ट्रिक याद रखना। क्वेश्चन बताइएगा सर एक बार। जैसे मान लो आर्टिकल की जगह पे मान लो आप कप बेच रहे हो, तो आपने 10 कप को जितने में खरीदा है उतने में आपने 9 कप को उतने में बेच दिया। मान लो आपने 10 कप खरीदा आपने 500 रुपए में, तो आपने 9 कप अपने 500 रुपए में बेच दिया आपने, तो एक कप बचा ना आपके पास। सर 10%? नहीं भाई 10%? नहीं ऐसा भी नहीं है, इतने आसान में नहीं है। तो आपको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है, इसके लिए आप डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करो। लिखवा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बदलता नहीं है, खाली 10 की जगह 12 हो जाएगा, वैसे इतना ही हो जाएगा। ट्रिक करो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%। अब इसमें ऑब्वियसली देखा रहा है, जब प्रॉफिट ही होगा तो x क्या हो जाएगा, जो बड़ी नंबर x हो जाएगा और छोटे नंबर क्या y हो जाएगा। तो 10 माइनस 9 बाई 9 इंटू 100% कितना होगा बोलो। 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 1 बाई 9 इंटू 100% कितना आ गया आंसर, 11 सही 1/9%। तो ये क्वेश्चन कितने आसान हो गया, x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100% याद कर लो। जब भी ऐसा आएगा कि 10 आर्टिकल का आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के इक्वल है, या आर्टिकल का संख्या कम ज़्यादा हो जाएगा, तो बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आपको एक्यूरेट आंसर दे देगा, और कोई दिक्कत है, किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत हो बता सकते हैं। सर एक्स कॉस्ट प्राइस के लिए लिया गया है, जो ग्रेटर होगा, देखा इसमें फायदा ही होगा ना, घाटा तो होगा नहीं इसमें। अगर आप 9-10 चीज को खरीद के 9 में बेचते हो तो फायदा ही होगा। तो नहीं, अगर मान लो उल्टा दिया सर, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो उससे तो आपको लॉस हो जाएगा ना, फिर आपको लॉस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखनी है तो मैं आपको स्टेटमेंट के साथ लिखवा देता हूँ इसको। तो इट मींस सर एक्स हमें कॉस्ट प्राइस वाला ही लेना है ना, जो एक्स। हाँ जी, इसको अगर आप पूरा मतलब स्टेटमेंट के साथ लिखते हो तो मैं लिखवा देता हूँ ट्रिक्स को। जी, इफ हिंदी में भी बोल देता हूँ, पहले इंग्लिश में पहले लिखवा देता हूँ। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल is equal to the selling price of Y article, अगर क्रय एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य
अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, अगर एक्स वस्तु के क्रय मूल्य अगर वाई वस्तु का अगर विक्रय मूल्य के बराबर होती है, हिंदी में बोलेंगे तो, देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%। करना ऐसा ही है, भले ही आपको आता हो, क्योंकि टाइम बचानी है, तो इसलिए आप इसको लिख लो। इससे मुक्ति नहीं पा सकते, करने होंगे जैसे, इसलिए आप कर लो, लिख सर लो। ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही निकल जाएंगे इसमें, अगर माइनस में आएगा तो लॉस अगर उल्टा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। खाली sign अगर ये change हो जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आएगा तो लॉस है। हाँ सर हाँ बोलो। सर ये तो क्वेश्चन ही बता देगा ना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसी के अनुसार प्लस माइनस लगा नहीं, लेंगे क्वेश्चन का नहीं बताएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता भी चल रहा है क्या बोल रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल का इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो आपके पास एक आर्टिकल बचा ना, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सर। ये तो देख के पता चल रहा है ना। अगर आपने मान लो आपने कप बेच रहे हो, तो आपने 10 कप जितने में खरीदा है उतने में आपने 9 कप को आपने उतने में बेच दिया, तो 1 कप का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसी का परसेंट में चेंज कर देनी है। ये क्वेश्चन करो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को ना, जो अभी बताया। ट्रिक्स का साथ बता दे रहा हूँ, ट्रिक्स का पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखवा दे रहा हूँ, हिंदी में भी बता दिया। हिंदी में अगर किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हो। उसके बाद जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन में जाएंगे उसमें सब कुछ मिक्सअप रहेगा और इसमें बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पे अगर मैं 5-7 क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबी चीज़ें बतानी बची हुई है। तो मैं सारा ट्रिक्स एक साथ बता दे रहा हूँ एक एक करके, और उसके बाद जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको उस समय कोई दिक्कतें नहीं होंगी। चैप्टर काफ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी चल रही है, फिर परसेंटेज होंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट होंगे, बहुत सी चीज़ बची हुई है अभी। उसके बाद पूरा स्टैटिस्टिक्स के बहुत से पार्ट है, फिर आपका DI है, काफ़ी कुछ है, समय बहुत कम है हमारे पास। ओके, आई सेल 16 आर्टिकल फॉर द सेम मनी एज आई पेड फॉर 20, व्हाट इज द गेन परसेंट? मैंने 16 सामान को, मैं 16 आर्टिकल को, आई सेल 16 आर्टिकल फॉर द सेम मनी, मैंने 16 आर्टिकल उतने पैसे में क्या किया? आई सेल 16 आर्टिकल सेम मनी, हाँ मैंने 16 आर्टिकल का सेल 25 किया। आर्टिकल खरीदे, उतने में मैंने 16 बेच दिए, तो हाँ। फिर भी 4 आर्टिकल तो मेरे पास बचे, मतलब प्रॉफिट है। हाँ, कितने परसेंट गेन है प्रॉफिट? 25%। बहुत बढ़िया। देखो डायरेक्टली अभी जो मैंने लिखा था फॉर्मूला आपको, उससे आ गया आंसर। 20 माइनस 16 20 आ रहा है इसमें। नहीं, 20 माइनस 16 इंटू 100%, लगा दो कितना है आंसर? ठीक है सर, 20 आया ना 25%। भाई 10 सेकंड नहीं लगता, 10 सेकंड भी नहीं लगता अगर आप फॉलो कर लोगे तो। अभी जब परसेंटेज पे जाओगे ना, उसमें आपका उसमें ये आएगा कि अगर किसी जगह पे अगर 20% अगर मान लो कि सामान की कीमत बढ़ जाए तो कितने परसेंट हम कंजप्शन में कम कर देते हैं ताकि हमारा बजट न बिगड़े। सब चीज़ें बहुत आएंगे ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करने में किसी को डाउट हो तो वो कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसी पर खाली संख्या खाली चेंज कर देंगे, 16 का जगह 15 कर देंगे, 12 कर देंगे, इतनी अंतर आएगा। आई सेल 16 आर्टिकल फॉर द सेम मनी, मैंने 16 आर्टिकल को उतने ही में बेचा एज ए पेड फॉर 20, जिसके लिए हमें 20 के लिए हमें पे करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। बताओ कितने परसेंट हमारा प्रॉफिट हुआ? किसी को डाउट है कुछ? पंडित जी क्लियर हो गया? नो डाउट सर, क्लियर सर। भाई करने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा करोगे ना सब आप अपने आप आता जाएगा, कुछ खास नहीं है। लेकिन बिना किए तो नैया पार नहीं होगा, पर करने ही पड़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन तो कितना लंबा लग रहा है, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा
मतलब 10 सेकंड में नहीं लगेगा करने के लिए। पढ़ो, अ होलसेलर सेल्स 30 पेन्स फॉर द प्राइस ऑफ 27 पेन्स टू ए रिटेलर। एक होलसेलर जो है 30 पेन को सेल करता है किसके, 27 पेन की कीमत पे किसी रिटेलर को, कि भाई आप मुझे 27 पेन का पैसा दे दो, आपको मैं 30 पेन दे दूंगा। द रिटेलर सेल द पेन्स एट द मार्क प्राइस। लेकिन रिटेलर ने क्या किया, जितना उसका मार्क प्राइस है उसमें सेल कर दिया। अब बताओ उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ रिटेलर को। डिफरेंस निकाले कितना निकलेगा, 27 माइनस 30 डिवाइडेड 11 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा सर। सर 11.1 नहीं, 27 माइनस 30, क्योंकि क्या बोला उसने, 27 पेन है ना और 30 पेन मिला उसको, तो 27 माइनस 30 बाई 30 इंटू 100% इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 30 इंटू 100%, यानी माइनस 10%, यानी उसको 10% का लॉस हुआ। कुल मिलाकर उनको 10% का क्या हुआ, लॉस हो गया। ये तो दिख भी रहा है, 10, 30 और 27 ऐसे दिख भी रहा है। By selling 66 meters of cloth, a person gains the cost of 22 meters. बताओ कितना ऐसा गेन हुआ, 66 मीटर। सर ये जो सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें रिटेलर का पूछा है। हाँ तो लॉस ही बना उसका ना। मतलब ये होलसेलर का लिए फार्मूला है या रिटेलर के लिए है? रिटेलर के लिए जो उसने दिया है ना, ये फॉर्मूला उसके लिए है, रिटेलर के लिए है। तो पहले तो सर हम उसके लिए होलसेलर, मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन में तो हम उस पर्सन के लिए जो पहले वाला है उसके हाँ, लिए उसके निकाल पीछे वाला था, यही था, दोनों अंतर है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर द रिटेलर, ना कि होलसेलर। तो फॉर्मूला तो सर ये होलसेलर के लिए नहीं लगेगा, जैसे अगर होलसेलर का प्रॉफिट या लॉस निकालना, होलसेलर ले रहा है उसने, नहीं, होलसेलर ने तो सेल करके चला गया, वो तो बोल रहा है कि हमने होलसेलर के पास कुछ, क्योंकि वो होलसेलर जो आ रहा है वो अपना प्रॉफिट रख के आपको अगले को दे रहा है। अब अगले अगर मान ले कि उसको अगर एमआरपी पे सेल करता है तो उसको घाटा होगा ना, तो वो 27 ले रहा है वो, तो उसके एंगल से घाटा होगा। जबकि जो होलसेलर है उसको तो कोई घाटा ही नहीं है, वो तो उस हिसाब से तैयार करके आया है ना। जी यही इसमें ट्विस्टिंग होती है। ऑप्शन में क्या होगा, ये जब ये बीच में एक लाइन लिखी है सर, द रिटेलर सेल्स दी एट, ये कंफ्यूज करने के लिए दी है बीच वाली लाइन। हाँ तो उसी को तो, क्योंकि आपका जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन में प्लस भी रहेगा ना, इसमें इन्होंने लिखा है द रिटेलर सेल्स दी पेन्स एट द मार्क प्राइस, तो ये क्या वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। रिटेलर जो मार्क प्राइस पे सेल करेगा तो तभी तो घाटा हो रहा है। जी रिटेलर अगर मार्क प्राइस से ज्यादा सेल करेगा तो उसका लॉस का तभी ना हो रहा है ना, क्योंकि उससे ज्यादा वो बेच नहीं पा रहा है ना। जी जी कि क्वेश्चन देखने में कितना आसान लगता है, आसान है भी, लेकिन देखो वही ट्विस्टिंग करता है। ऑप्शन में क्या करेगा, प्लस 10% गेन कर देगा, 10% लॉस कर देगा, ऐसे दे देगा। बाई सेलिंग 66 मीटर क्लॉथ, अ पर्सन गेन्स कॉस्ट ऑफ 22 मीटर। 66 मीटर कपड़ा जब कोई बेचता है तो उसको 22 मीटर कपड़े का फायदा होता है। बताओ कितने % लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो बहुत आसान है, 22 बाई 66 इंटू 100% इज इक्वल टू 33 सही 1/3%।
ए पर्सन बॉट 2 वॉचेस। सर। हाँ बोलो। सर क्या हो रहा है सर, कॉन्फिडेंस लेवल सर बड़ा डाउन चला जा रहा है सर। क्या हो रहा है बोलो। आपका नाम? सर विशाल सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है तो लग रहा है कि हो जाएगा, फिर उसके बाद 2-3 को नहीं आ रहा है लगातार, नहीं, कोई फिर लग बात रहा है कि नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा। कोई बात नहीं है। आप लोग आप अभी तो मुझे पता है, क्योंकि देखो अगर मैं इसी एक ही जब हम शुरू में करते तो ऐसा होता है। हम एक्सपर्ट नहीं ना, हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं है, आप करते जाओ। फिर हम जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखो कितने अच्छे से आ गया था ना। जब हम कोडिंग डिकोडिंग किए थे अच्छे से आ गया था ना। प्रैक्टिस, क्योंकि हमने बार बार रिपीट किया था तो प्रैक्टिस अच्छे से आ गया था। तो अभी हम इसलिए सारा ट्रिक्स बता दे रहे हैं कि यही सब ट्रिक्स हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जब पास्ट ईयर का हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वहाँ पे एक एक ट्रिक्स में बताना मुश्किल होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन फंस जाएंगे। मतलब हर जितने भी ट्रिक्स है, इसलिए आप क्वेश्चन के साथ ट्रिक्स को लिख लो अच्छे से। इसी को थोड़ा घर में प्रैक्टिस करो। फिर जब हम प्रीवियस पेपर जब ले लेंगे तो देखना बहुत अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है। और आप मुझे अलग से भी मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझसे ऐसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा ऐसे भी। यही अगर एनटी अगर साल में एक बार अगर एग्जाम किया होता ना, तो मैं उसको अच्छे से इतना शिद्दत से कराता, क्योंकि मेरे पास भी बहुत समय की बहुत सीमाएं होती है कि हमें 2 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर देनी है। और इतनी डिटेलिंग है, इतनी सारी डिटेलिंग है कि हमें भी मतलब जल्दी करने पड़ते हैं। इनका सिलेबस तो पूरा 1 साल का है, देते तो 3-4 महीने समय देते हमें। A person bought 2 watches for ₹480। एक इंसान जो है 2 घड़ी खरीदता है, कितने के? 480 रुपए में। He sold one at a loss of 15%। एक घड़ी को उसने 15% लॉस में बेचता है। एंड अदर एट द गेन ऑफ 19%। और दूसरे को क्या उसने 19% गेन में बेचता है। He found that watch was sold at the same price। और उसने पाया कि दोनों का जो है वो एक ही कीमत पे बिक गया, दोनों का कीमत एक ही था। जबकि एक में कितना था आपका 15% का लॉस था, और दूसरे में कितना था आपका 19% का फायदा मिला उसको। जबकि दोनों को उसने कितने में खरीदा था? 480 में खरीदा था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस। क्वेश्चन पढ़ लो, देखो मजा आया क्वेश्चन पढ़ के। पहले क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन में बोला क्या है, मैं हिंदी में बोल दूं दोबारा। एक इंसान 2 घड़ी खरीदता है 480 रुपए में। फिर एक को उसने 15% लॉस में बेचता है, और दूसरे को उसमें 19% फायदा में बेचता है। लेकिन उसने पाता है कि दोनों एक ही कीमत में बिक गए, दोनों का कीमत एक ही था, बराबर था। तो बताओ दोनों का कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो 20 कितना? 240 है ना सर, एक की प्राइस। 240 एक की प्राइस है। हाँ 2 वॉचेस अगर उस सॉरी पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर 480। हाँ 2 अगर 480 में लाया तो एक प्राइस एक वॉच उसने 240 में ली है ना। नहीं, इक्वल कहाँ बोला है? इक्वल तो बोला ही नहीं है। उसने बोला कुल मिलाकर उसने 480 रुपये खर्च किया। सर मेरा 120 आया सर। फिर से कीजिए, गलत आया है। कोई नहीं, मैं खाली ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग आ भी रहा है तो टाइम इतना ज़्यादा है कि आप उसको छोड़ के ही आओगे, क्योंकि इतना टाइम अब इसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पे कर सकते हो क्या बोलो? अगर आपको आ भी रहा है, मतलब जो रेगुलर मेथड से, इतना आप समय दे सकते हो? सर समय नहीं दे सकते। इसलिए जो लिखवा रहे हो उसको लिख लो।
और उसको प्रैक्टिस कर लो, फटाफट हो जाएगा। देखो ऐसे पैटर्न क्वेश्चंस के लिए डायरेक्टली आप अप्लाई करो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। वॉच की जगह कुछ और हो सकता है, बात एक ही रहेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच सोल्ड एट लॉस। लॉस में जो आएगा उसका, अब प्रॉफिट की जगह फॉर्मूला का नहीं रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा। कितने में उसने खरीदा, उसने जितने में खरीदा उसको ले लेंगे। टोटल कितना, 480 में खरीदा, 480 में 2 इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। अगर लॉस वाला होगा तो इसमें माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना था, लॉस था ना, लॉस कितना था 15%। जहां पे लॉस था उसको माइनस कर दो और जहां पे प्रॉफिट था उसको प्लस कर दो। ये आपका हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच जिसको घाटे में बेचा गया था। कितना आएगा देखो इसका 480। ये मैंने समझा रहा तो मुझे समझ लग रहा है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो इससे इतने आपको लिखने नहीं पड़ेगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। 19% बोला है ना, तो 100 में 19 जोड़े कितना आएगा, 119 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे 480 इंटू 119, 119 क्लियर हुआ कैसे आया, 100 प्लस 19, 19 बोला था इसमें 19 प्रॉफिट था। ये देखो गेन ऑफ 19%। 100 इंटू 480 इंटू 100 19 डिवाइडेड बाय 100 में से 15 घटाओ कितना आएगा 85 प्लस 119। इसको ऐड करो 480 119 जोड़ो कितना आएगा 204, काटो कितना आएगा बोलो 280 आ गया। तो जो घाटे में बेचा था उसका कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 280 रुपये था। अब दोनों मिला के कितने में आया था, दोनों मिला के उसने कितना खर्च किया था 480। तो जो फायदे वाला कितने में था, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच सोल्ड एट गेन इज इक्वल टू, कुल मिला कितना 480 था, 480 माइनस 280 इज इक्वल टू 200 रुपये। और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगा के भी अगर आंसर पाना चाहते हो गेन वाले के लिए तो भी कर सकते हो। कैसे निकाल सकते हो उसके लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच सोल्ड एट गेन इज इक्वल टू 480, इसमें अप्लाई करोगे 100 माइनस जितना लॉस था, 100 माइनस परसेंटेज लॉस। वहां पे हमने क्या किया था, प्रॉफिट था इसलिए हमने ऐड कर दिया था। यहाँ देखो प्रॉफिट था ना इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था। यहाँ लॉस था तो क्या किया हमने इसमें माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय वही 100 माइनस 15 प्लस 100 माइनस 19, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस वाला पार्ट चल रहा है। सॉल्व करेगा इसको
तो 480 इंटू माइनस कर लो इसको, जितना परसेंट है 200 आपका निकल जाएगा इसका आंसर। चाहे आप ऐसे निकाल लो, हालांकि इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों मिला के पता है हमको 480 रुपये है। एक का हमें मिल गया हमको 280 रुपये मिल गया हमको एक का, तो सेकंड कितना हो जाएगा आपका 480 माइनस 280 इजिकल 200 रुपये आ जाएगा। तो ये सेकंड फॉर्मूले में नीचे वाला तो सेम ही रहेगा ना? नीचे वाला कौन सा? जो नीचे वाला पोर्शन है फॉर्मूले का। नहीं, जहाँ पे आपको गेन डाले ना, गेन की जगह उल्टा हो जाएगा सारा चीजें। जहाँ पे प्रॉफिट था वहाँ पे आपका सब जगह उल्टा हो जाएगा। अगर आपको गेन वाला निकालनी है, इसलिए लॉस वाला निकाल लो, लॉस वाला याद रखो, फिर उससे माइनस कर दो तो आपको गेन वाला निकल जाएगा। अगर गेन वाला निकालना चाहोगे, एक बार सर वो सेकंड वाला फार्मूला दोबारा दिखा दीजिए, जो ऑप्शन दोबारा सेकंड वाला। इसमें सर दोनों माइनस लिखे हैं ना आपने, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। 100 माइनस 15, 100 माइनस 19। इसे बोला ना कि इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसे बोल रहा है कि गेन जा रहा है, एक में आपका लॉस जा रहा है, एक में गेन जा रहा है, तो दोनों में उल्टा हो जाएगा इसका। जैसे ऊपर के में मैंने माइनस किया ना, ये वाला माइनस किया ना हमने ना, यहाँ पे क्या था, ये वाला प्लस था ना। लेकिन सर नीचे वाले में दोनों माइनस आ रहे हैं, जो फर्स्ट वाले में एक माइनस था एक प्लस था फर्स्ट फॉर्मूले में। ये तो था, इसमें दोनों माइनस है। दूसरा बोल रहे डिनोमिनेटर में 100 माइनस 15 और 100 प्लस 19 होगा ना? नहीं, ये तो था, ये तो सही है पूरा ये, लेकिन जब हम इसको अप्लाई उधर करेंगे उधर भी नीचे उधर भी इसमें माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें इसलिए माइनस, ऊपर का माइनस होगा। लेकिन सर दोनों माइनस क्यों हो रहे हैं? एक में दोनों minus लॉस नहीं होगा ना। प्रॉफिट है। एक लॉस है एक प्रॉफिट है ना नीचे डिनोमिनेटर में। 480 अगर आप इसको इंटू इंटू 85 लॉस कितना है, 15% लॉस है ना। 85 डिवाइडेड बाय अपॉन 85 इंटू 119 आएगा ना, 85 प्लस 119 आएगा। प्लस तो उसमें नहीं होना चाहिए, माइनस होगा ना, तो माइनस होता कितना जाएगा आपका दोनों माइनस कैसे होगा सर? एक प्रॉफिट में है एक लॉस में है ना लॉस। हाँ, लेकिन जो फॉर्मूले में किया एक माइनस किया, यहाँ पे दोनों माइनस हो रहे हैं। नहीं दोनों माइनस सर मतलब दोनों में लॉस हो रहा है क्या सर? नहीं, एक में लॉस था ऑलरेडी मेंशन किया करे ना, 480 इंटू 85। दोनों वस्तु पर माइनस हो रहा है क्या सर? देखो इसमें आपका आ जाएगा, एक सेकंड, वन सिक्स सर बात क्या है पता है? बात वो 100 प्लस 19 लिखना है नीचे बस। एक वॉच प्रॉफिट में है, एक वॉच लॉस में है ना, तो 100 माइनस 15 जो लिखा है वो वॉच लॉस में है, 100 प्लस 14 में। हाँ, वही चीज पूछ रहे हैं हम लोग, वही चीज पूछ रहे हैं। अब सही है सर, अब ठीक है सर। हाँ तो बस इसमें ये, हाँ जी, इसमें ऊपर वाले में एक वॉच का जब हम निकाल रहे थे 480 इंटू 119 अपॉन 204 आया था, हाँ। तभी हम डायरेक्टली वहीं पे समझ सकते थे कि दूसरा जो आएगा वो 480 माइनस कर देंगे ना। 85। हाँ, हाँ, यहाँ से माइनस से कर देना जाता है, यहाँ पर 280 तो आ गया हमारे पास, तो 200 से आ जाएगा। हाँ। मतलब उसको जरूरत ही नहीं है करने के, ऐसा बता रहा था करने के लिए। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? कितने बच्चे हैं अभी थोड़ा सा और बचे थे, चलो आज तो नहीं हो पाएगा, यहाँ तक हो गया।
यही सारा पैटर्न जो है ना आप लोग को पूछा गया है, खाली नंबर्स खाली बाकी में चेंज कर दिया गया है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद हम पेपर्स में जाएंगे तो आप देखोगे यही सब क्वेश्चन उसमें आपका शफलिंग करके मिलेगा करने के लिए। हम यहाँ तक रखते हैं आज, हम फिर आगे कल इसके बात करेंगे।